नमस्कार, मैं अशोक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके सामने दलित का क्या अर्थ है, मैं इसी विषय पर आपके सामने प्रकाश डालने चाहूँगा। भारतीय समाज प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में बटा रहा और उसके बाद इसने जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। आरंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और वास्तव में इसका सार्वजनिक श्रम रूप था। व्यक्ति की जाति या नाम उसके काम से जाना जाता था और व्यक्ति के कार्य बदलने पर उसकी जाति भी बदल जाती थी। परंतु बाद में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, जिसमें काफी कठोरता आई। समाज में श्रेष्ठ या उच्च तथा निम्न जातियों का भेद पैदा हुआ और क्षुद्रों को 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने तथा परिश्रम के कार्य करने पड़े और उनकी दशा पुणे दासों जैसी हो गई। उन्हें उपेक्षित तथा तिरस्कृत कर दिया गया। उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। उन्हें कुओं, तालाबों, शिक्षा संस्थाओं तथा मंदिरों का प्रयोग करने से भी वंचित कर दिया गया। इस प्रकार प्राचीन काल में उन्हें अछूत के अतिरिक्त चंडाल, अतिशूद्र के नाम से पुकारा जाता था, परंतु ये नाम अपनी घृणित वृद्धि के कारण बदनाम थे। तब उन्हें पंचम का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है 5वीं जाति के लोग। दक्षिण भारत के लोगों ने उन्हें आदि द्रविड़ आंध्र का नाम दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के सुधारकों के निम्न वर्ग के लोगों को दलित वर्ग का नाम दिया गया, परंतु इन नामों की किसी न किसी आधार पर आलोचना होती रही। परिणाम ये निकला कि ये जातियां जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ गई। इनमें आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता की भावना समाप्त हो गई। इन्हें अन्य जातियों की सेवा करने के लिए जीने का माध्यम समझा जाने लगा। इनमें योग्य तथा आंतरिक शक्तियां समाप्त हो गई। इन जातियों का अन्य जातियों से मिलना जुलना समाप्त हो गया। इस प्रकार इन्हें अछूत समझा जाने लगा और ये जातियां दलित कहलाई जाने लगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुझाव दिया कि निम्न वर्ग के लोगों को बिना जाति हिंदू अथवा प्रोटेस्टेंट हिंदू आदि के नाम से पुकारा जाए, जबकि गांधी जी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया, परंतु ये नाम भी सर्वप्रिय न हो सके। अंत में 6 जनवरी सन 1933 को बंगाल की सरकार द्वारा सुझाया गया अनुसूचित जातियां शब्द को सभी ने स्वीकार कर लिया। बाद में भारतीय सरकार के द्वारा भी इस शब्द को स्वीकार कर लिया गया और भारतीय संविधान के निम्न वर्ग के लोगों के लिए अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग किया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर एस.के. गुप्ता का कहना है कि अनुसूचित जाति शब्द, जिसकी अब तक ठीक तरह से परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ही स्वीकार किया गया। इसके साथ ही सभी मतभेद, पक्ष तथा विपक्ष और दावे समाप्त हो गए और इस शब्द ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया।